हेलो दोस्तों, ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान की झीलें और राजस्थान की परियोजनाएं। दोस्तों, आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज हम राजस्थान की झीलें और परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी रीट के लिए लाभदायक होगी, यानी रीट परीक्षाओं के अकॉर्डिंग और उन्हीं के आधार पर हम आज की स्टडी करेंगे। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें यानी सबसे पहले हम लेंगे मीठे पानी की झीलें। कौन सी लेंगे? मीठे पानी की झीलें लेंगे राजस्थान में। मीठे पानी की झीलें। कौन सी झीलें लेंगे? मीठे पानी की झीलें हम लेंगे। सबसे पहले मीठे पानी की झीलें। पहली झील आती है मोती झील। मोती झील यानी भरतपुर में है, यानी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें मोती झील, अजान बांध। अजान बांध का है भरतपुर, का है भरतपुर। पीथमपुर यानी पीथमपुर वाला कौन सा है? सीकर में स्थित है। पन्नालाल शाह तालाब झुंझुनू का है झुंझुनू। पन्नालाल शाह तालाब झुंझुनू। और अंतिम है रामसागर धौलपुर। कौन सी है? रामसागर धौलपुर। रामसागर धौलपुर कहाँ है? रामसागर धौलपुर यानी मोती झील भरतपुर, अजान बांध भरतपुर और पीतमपुर सीकर। पन्नालाल शाह तालाब यानी झुंझुनू में है रामसागर धौलपुर। मोरा सागर सवाई माधोपुर यानी जो पानी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? पानी की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मोरा सागर। पानी की खेती के लिए प्रसिद्ध वाला कौन सा है? मोरा सागर। नारायण सागर अजमेर में है। कहाँ पे है? नारायण सागर अजमेर। बिसल सर अजमेर, बिसल सर अजमेर। आना सागर झील अजमेर में है। और पुष्कर झील अजमेर में है। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में है। ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर झील को यानी 52 घाटों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट है। ये वर्तमान में अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर ज़िले में है। और इससे ज्वालामुखी निर्मित मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ज्वालामुखी निर्मित मानी जाती है। गुंदोलाव झील किशनगढ़ी यानी जो यहाँ पे बैठकर बनी ठनी किशनगढ़ी कहाँ है? अजमेर में है। गुंदोलाव झील कहाँ है? अजमेर में है, जहाँ पे बनी ठनी की चित्र नामक रचनावली की गई है। क्या की गई? उनकी बनी ठनी की चित्र की ग्रंथ की रचना की गई है, किशनगढ़ी रचना। हमारे अगली झील आती है किशोर सागर। किशोर सागर वर्तमान में कहाँ है? कोटा में स्थित है। सिकोर यानी किशोर सागर। किशोर सागर वर्तमान में कहाँ है? कोटा में है। नवल सागर बूंदी, कनक सागर बूंदी, जमारामगढ़ जयपुर, अलवर सिलीसेड अलवर में। और उसके बाद में आती है राजसमंद झील। राजसमंद झील यानी हमारी राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? राजसमंद में स्थित है, जो गोमती नदी पर बना हुआ बांध है। क्या पे? गोमती नदी पर बना हुआ बांध है। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर बना हुआ बांध है। और ये गोमती नदी किसकी सहायक नदी यानी बनास की सहायक नदी है। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। ये भी गोमती नदी बांध पर जो बनास की सहायक नदी है, और वो भी बनास की सहायक नदी यानी राजसमंद झील उदयपुर में है। ये बनास की सहायक है। पिछोला झील ये उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में है। ये 14वीं सदी की महाराणा लक्ष्य यानी लाका के काल में पिछू बंजारे के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और पिछोला झील के किनारे जग मंदिर या जग निवास स्थित 2 टापू है। कौन से? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जग स्थित निवास यानी 2 टापू स्थित पाए जाते हैं। स्वरूप सागर ये भी उदयपुर में है। कहाँ है स्वरूप सागर? उदयपुर में। उदय सागर झील
उदय सागर झील यानी उदय सिंह के द्वारा 1559 में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी? 1559 में उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। 1559 में बनवाया गया था उदय सागर के द्वारा। फतेह सागर झील फतेह सिंह के द्वारा फतेह सागर झील यानी फतेह सागर 1678 में कब बनाया गया था? 1678 यानी 1678 में देवल तालाब के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। कब कराया गया? 1688 में इसका देवल तालाब के रूप में निर्माण करवाया गया था। फतेह यानी जयसिंह के द्वारा जयसिंह के द्वारा उदय सागर झील 1559 में उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। इसका पुण्य निर्माण यानी फतेह सागर का पुण्य निर्माण 1688 में महाराणा फतेह सिंह ने बांध की नींव रखी गई थी, जिसे कनौट बांध के रूप में भी जाना जाता है, या बांध के लिए इस बांध को ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा भी कहा जाता है। इसका पुण्य निर्माण किसने कराया? पहले इसका फतेह सागर का निर्माण यानी देवल के यानी जयसिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा कराया गया था। फतेह इसका पुण्य निर्माण 1688 में पुण्य निर्माण यानी फतेह सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? फतेह सिंह के द्वारा कराया गया था। दूध तलाई झील यानी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में स्थित है। दूध तलाई झील उदयपुर में स्थित है। और बालसमंद यानी जोधपुर में है, जो बालक राव प्रतिहार के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बालक राव प्रतिहार के द्वारा बालसमंद का कराया गया था। कौन सी? बालसमंद का कराया गया था। कायलाना झील का मतलब यानी जोधपुर में स्थित है। इसे मचिया सफारी भी कहा जाता है। कायलाना झील यानी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। कायलाना झील यानी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है कायलाना झील यानी उदयपुर में स्थित है। इसे मचिया सफारी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मचिया सफारी भी कहा जाता है। नक्की झील यानी हमारे सिरोही में स्थित है। कहाँ है? सिरोही में स्थित है। इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। गढ़सीसर कहाँ है? जैसलमेर में है। गढ़सीसर वर्तमान में जैसलमेर में स्थित है। अमरसर यानी जैसलमेर में, और भुज झील भी जैसलमेर में है। अमरसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। अमरसर झील जैसलमेर में, भुज झील जैसलमेर में, कोलाय झील बीकानेर में, और बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में। कहाँ है? बुड्ढा जोहड़ यानी गंगानगर में है। कोलाय झील बीकानेर में, भुज झील जैसलमेर में, अमरसर झील यानी जैसलमेर, गढ़सीसर जैसलमेर, नक्की झील सिरोही जिसे क्रेटर भी कहते हैं, कायलाना जोधपुर में है जिसे माचिया सफारी कहते हैं, बालसमंद जोधपुर में है जिसे बालक राव प्रतिहार के द्वारा, दूध तलाई उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। उसके बाद आती है हमारी खारी पानी की झीलें। कौन सी आती है? खारी पानी की झीलें। एक और झीलें रह गई, यानी बुड्ढा जोड़ के बाद आती है बुड्ढा जोड़ हमारे कहाँ है? गंगानगर में। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। और गैप सागर झील यानी हमारे डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे है? तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, और गैप सागर यानी उदयपुर में है। उसके बाद हमारी आती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? खारे पानी की झीलों में आती है हमारी, सबसे पहले आती है सांबर झील। कौन सी झील आती है? सांबर झील आती है। खारे पानी की झीलें कौन सी आती है? खारे पानी की झील में सबसे पहले आती है सांबर झील। डीडवाना नागौर में है। डेगाना हमारे पाई जाती है नागौर में। कुचामन नागौर में। कहाँ पे हैं? सांबर झील जयपुर व नागौर। सांबर झील यानी जयपुर नहीं आया तो उसे नागौर करना है। डीडवाना नागौर में है। डेगाना नागौर में, कुचामन नागौर में, और पोखरण जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण हमारे जैसलमेर में है। पोखरण जैसलमेर में। फलौदी जोधपुर, लोनकरण बीकानेर, पंचभद्रा बाड़मेर में।
जो खारवल जाति के द्वारा पंचभद्रा में खारवल जाति के द्वारा नमक बनाया जाता है। किसके द्वारा? खारवल जाति के द्वारा नमक बनाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, यानी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है? मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में आता है पिचकाइक बांध। पिचकाइक बांध यानी या इसे जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। पिचकाइक बांध या जसवंत सागर बांध, यहाँ से हमारी परियोजनाएं स्टार्ट होती है। मध्य सिंचाई परियोजनाएं, मध्य सिंचाई परियोजनाएं यानी पिचकाइक बांध, जसवंत सागर जिसे लूणी नदी पर स्थित है और कौन पे? जोधपुर में। पिचकाइक बांध कहाँ है? जोधपुर में है, जो लूणी नदी पर बना हुआ है। वाकली बांध, वाकली बांध यानी शुकड़ी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कौन सी नदी पे? शुकड़ी नदी पर स्थित है, जो जालौर में बना हुआ है। जालौर और पाली का लाभांती ज़िले कौन से हैं? जालौर और पाली इसका लाभांती ज़िले हैं। उसके बाद आती है बांडी सैदड़ा बांध। बांडी कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। बांडी सैदड़ा बांध, बांडी सैदड़ा बांध यानी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे है? बांडी सैदड़ा बांध जोधपुर में स्थित है। हेमवास बांध बांडी पे है। हेमवास बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? बांडी नदी, जो बांडी नदी कहाँ है? पाली में है। जवई बांध पाली में है। कहाँ है जवई बांध? कहाँ है? जवई नदी पाली में स्थित है। बांडी, हेमवास और सेंदड़ा यानी पिचकाइक बांध या जसवंत सागर बांध जो लूणी नदी पर बना हुआ है, जो वर्तमान जोधपुर में है। वाकली नदी बांध यानी वाकली बांध जो शुकड़ी नदी पर बना हुआ है। वाकली बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? शुकड़ी नदी पे बना हुआ है, जो यानी जालौर में। इसकी जालौर और पाली को पानी मिलता है। बांदरी सैदड़ा बांध ये बांडी में है, यानी जालौर में बना हुआ है। हेमवास बांध बांडी में बना हुआ है। बांडी नदी पर हेमवास बांध, दो बांध बने, हेमवास और बांडी सैदड़ा। जवई बांध जवई नदी पे बना हुआ है, ये वर्तमान पाली में है। सरेरी बांध जो खारी नदी पर बना हुआ है, यानी वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? वर्तमान भीलवाड़ा में। सरेरी बांध, सरेरी बांध, सरेरी बांध यानी खारी नदी पे भीलवाड़ा में बना हुआ है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। अडवान बांध, अडवान बांध यानी मानसी भीलवाड़ा में बना हुआ। कहाँ पे है? मानसी भीलवाड़ा में। अडवान बांध मानसी नदी पे बना हुआ है। अडवान बांध यानी मानसी नदी भीलवाड़ा पे बना हुआ है। सरेरी बांध ये खारी नदी भीलवाड़ा पे बना हुआ है। मेजा बांध ये कोठारी नदी यानी भीलवाड़ा में बना हुआ है। कौन सी? कोठारी, सॉरी मेजा बांध। मेजा बांध यानी कोठारी नदी भीलवाड़ा में बना हुआ है। कौन से? कोठारी, जो कौन सी नदी पे? भीलवाड़ा यानी कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। सोम काकदार यानी सोम नदी पे बना हुआ है। कौन से पे? सोम नदी पे बना हुआ है, जो वर्तमान उदयपुर में है। कहाँ पे? वर्तमान उदयपुर में है सोम काकदार। सोम नदी पर बनाया गया बांध है, जो उदयपुर में है। सोम कमला अमला, सोम यानी उदयपुर डूंगरपुर में है। सोम कमला अमला ये भी सोम नदी पर स्थित है। कहाँ पे? सोम नदी पे स्थित है। सोम कमला, सोम कमला अम्बा बांध यानी डूंगरपुर में स्थित है, जो सोम नदी पे बना हुआ है। घुड़ा मेज जो बूंदी में बना हुआ है। कहाँ है? घुड़ा मेज यानी बूंदी में बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ है? बूंदी में बना हुआ है। सावन भादो, सावन भादो ये सावन भादो बांध कहाँ है? यानी कोटा में बना हुआ है। टोड़ी बांध सहोदरा टोंक में बना हुआ है। सहोदरा टोड़ी बांध यानी सहोदरा टोंक में बनाया गया है। कौन सी नदी पे? सहोदरी नदी पे। और लासी बांध कहाँ बनाया गया? यानी सहोदरा नदी पे ही बनाया गया है। बारा में बनाया गया है। कहाँ पे? बारा में बनाया गया है लासी बांध, जो झालावाड़ में बनाया गया है। कहाँ पे? झालावाड़ में। छापी बांध झालावाड़ में। विलास बांध बारा में। राजगढ़ बांध यानी झालावाड़ में बनाया गया है। और टकली बांध कोटा में बनाया गया है। औराई बांध चित्तौड़ व भीलवाड़ा में बनाया गया है। कहाँ पे? चित्तौड़ व भीलवाड़ा में बनाया गया है। औराई बांध चित्तौड़ व भीलवाड़ा में। टकली बांध कोटा में। राजगढ़ बांध झालावाड़। विलास बांध बारा। छापी बांध झालावाड़। चौली झालावाड़। लाहसी बारा।
टोड़ी सागर, सहोदरा टोंक, सावन भादो, कोटा, घोड़ाबांध, मेज नदी पर बूंदी में, मेज नदी का है बूंदी में, सोम कमला अम्बा, सोम डूंगरपुर में, सोम कागदार, सोम उदयपुर में। उसके बाद हमारी आती है राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है? पहली आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं, यानी नहरों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहर परियोजनाएं, नहर सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है? IGNP, IGNP का मतलब होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना